और दोस्तों कैसे हो। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है उसी होटल से जहाँ पर जियो को मियो ने बंद किया होता है, उसी बेसमेंट में। एंड सारे मॉन्स्टर उस पर नजर रख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियो उस जो भी जिस चीज़ से भी उसे बाधा होता है मॉन्स्टर ने, उससे काटने की कोशिश करता है अपने पीछे लगे रखे दरवाजे से। एंड वो सारे मॉन्स्टर उस पर ही उसको घूर रहे होते हैं, उस पर नजर रख रहे होते हैं। लेकिन जल्दी उसे समझ में आ जाता है जियो को कि ये मॉन्स्टर्स, जैसा कि म्यू ने कहा था कि मुझे वहाँ पर बंद कर देना बेसमेंट में एंड मुझ पर नज़र रखने के लिए कहा था, तो ये सिर्फ मॉन्स्टर्स उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, उस पर लगातार। जब भी वो बाहर भागने की कोशिश कर रहा है तो उसको फिर से अंदर बंद कर देना है। जैसे कि अभी उसने अगर अभी अपने हाथ हाथ खोल दिए एंड अपना फिर से पट्टी हटाई, तो मॉन्स्टर से कुछ नहीं कर रहे हैं, उस पर सिंपल नज़र रख रहे हैं। बट जैसे ही वो उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, जैसे डोर पर अपना हाथ करता है, तो मोस्टली तभी उसे वहीं पर रोक देते हैं एंड उसे बाहर नहीं जाने देते हैं। फिर से उसको बंद कर देते हैं उस पर सारा पट्टी लगा के। तो जल्दी से समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ वही कमांड यूज़ कर मतलब फॉलो कर रहे हैं, एक मेरे को इस बेसमेंट में बंद रखने का और मुझ पर नज़र रखने का। इसलिए वो सोचता है कि उन्हें मैं इस मॉन्स्टर को मार दूँ। तो वहाँ पर पड़े रखे एक सामने पड़े रखे हथियार, वो एक कुछ होता है, वो उसको उठाता है एंड वो सोचता है कि उन सब मॉन्स्टर्स को वो मार देगा। एंड जैसे ही वो मारने के लिए उन पर पड़ता है, तो ये मॉन्स्टर उसे फिर पकड़ लेते हैं, मतलब उससे रोक देता है उससे मारने को। तब जियो को समझ में आता है कि ये आखिर मुझसे दोबारा लड़ क्यों रहे हैं, खुद को बचा क्यों रहे हैं। शायद मैं उन्हें इनको कोई ना कोई कमांड दी होगी जिसमें इन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा होगा। देन फिर वो सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी वो उनमें से एक मॉन्स्टर का फ़ोन लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर कुछ नहीं करते वैसे। वो आर्यन को कॉल करने की कोशिश करता है ना, हम वो स्क्रीन देखते हैं जहाँ पर जब आर्यन उस तरफ उसका फ़ोन उठाती है, वो बताने लगता है कि वो यहाँ है एंड मॉन्स्टर उस पर सिर्फ नज़र रख रहे हैं एंड काफ़ी बुरी तरह से उस पर घूर रहे हैं, ये सब कुछ। लेकिन जल्दी वहाँ से आयरन भी कॉल काट देती, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था। एंड वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर आयरन ये क्या कर रही, कहीं कहीं वो ऐसे भागने की कोशिश तो नहीं कर रही है, मुझे उसने कहीं धोखा नहीं दिया, ये सब सोच रहा होता है। लेकिन फिर ये भी सोचते हैं कि आखिर वो किस तरह से यहाँ से बाहर निकल सकता है, कुछ ना कुछ तो मतलब ग्लिच होगा उसके कमांड में, मियो के कमांड में, इन मॉन्स्टर्स को देने में। तो वो सोचने लगता है कि आखिर वो क्या कर सकता है। तभी वो इसे एक अपने पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पर जेरिन की मदर ने उस पर हमला किया था उसके अपार्टमेंट में। एंड जब उसने कहा था कि मुझे मत मारो प्लीज़, तो ये सुनते ही वो सारे मॉन्स्टर उधर आ गए थे एंड जेरिन की मदर पर अटैक कर दिया था। ये सोचकर वो समझता है कि क्यों ना वो मतलब खुद को ऐसे सिचुएशन में दिखाए कि दूसरा बंदा उसको मारे, तो सारे जो अदर मॉन्स्टर्स हैं उस पर अटैक कर देंगे। तो ये सोचकर फिर वो खड़ा होता है एंड एक मॉन्स्टर का हाथ अपने गले के ऊपर रखता है एंड बोलता है कि मुझे मत मारो प्लीज़। एंड यही सुनते ही दूसरे मॉन्स्टर्स उसको खूने लगते हैं, उस मॉन्स्टर को, एंड उस पर अटैक कर देते हैं। एंड उस सबको वो सारे मॉन्स्टर उस वाले पे जो जियो को जो टारगेट कर रहा था उस पर हमला करने लग जाता है। तब जियो को समझ में आता है कि जब भी कोई बंदा उस पर मतलब अटैक करने की सोचेगा या फिर जियो बोलेगा ऐसे कि मुझे मत मारो प्लीज़, ऐसे बोलेगा, तो सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देंगे। एंड यही यहाँ पर भी होता है। फिर वो ऐसे कर एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को अब बोलता है कि मुझे मत मारो, मतलब उनको उनका हाथ अपने गले को पकड़ के गले पर रख के बोलता है कि मुझे मत मारो। फिर बाकी सारे मॉन्स्टर उसको मारने लगते हैं, ऐसे ऐसे एक कर करके सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है, मतलब खुद ही से एक दूसरे से मरवा के। इसके बाद वो सिटी में आता है, बाहर आता है होटल से, सिटी में पहुँचता है। एंड वो ये सोच रहा था कि ये नहीं मतलब आयरिन उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, कहीं वो भाग तो नहीं गई। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करेगी, क्योंकि पहले से ही मियो के पास काफ़ी सारे प्लान है उसको पकड़ने के, तो वो भागने की तो बिल्कुल नहीं सोचेगी। बट वो कंफ्यूज होता है कि उसे क्या करना चाहिए। एंड वो ये भी सोचता है कि आखिर उसके आसपास कितने लोग मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गए होंगे, उसे बिल्कुल भी नहीं पता है कि आसपास कितने मॉन्स्टर्स हैं। तो उसका पता लगाने के लिए वही प्लान को फिर से एग्जीक्यूट करता है जो उसको होटल में पता चला था। वो एक आदमी के पास आता है एंड उसका हाथ अपने गले के वहाँ पर रख के ज़ोर से चिल्लाता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो प्लीज़। एंड यही सुनकर सारे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं, मतलब इसी के लिए फंसाने किया था, सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ देखने लगते हैं, उस आदमी की तरफ। एंड वो सारे उस आदमी पर अटैक कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सारे मॉन्स्टर्स उस आदमी पर आ जाते हैं जो भी जियो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। एंड जियो को यहाँ बहुत बड़ा तगड़ा सच पता चलता है कि आसपास जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं सारे मॉन्स्टर्स हैं। एंड वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि आखिर
मियो को तो 2 साल लगने वाले थे पूरी इस जगह को मॉन्स्टर में कन्वर्ट करने के लिए। इसने तो बहुत काफ़ी लोगों को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन कहीं वहाँ भी एक दो बंदे ऐसे होते हैं या फिर एक दो इंसान जो भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो जो बाकी मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन पे भी हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो नुकसान पहुँच जाता है उनको। लेकिन तभी हम यहाँ देखते हैं कि मियो भी उधर पहुँच जाती है एंड वो उस जियो को वही बोलने लगती है कि आप कुछ नहीं हो सकता, मैंने 4 से ज़्यादा लोगों को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया एंड तुम्हारे बचने का कोई फ़ायदा नहीं है सब कुछ। एंड तभी वो स्पीकर पे बोलने लगती है बाकी मास्टर्स को कि नॉर्मल एक्ट करो एंड जो भी तुम्हें पहले इंस्ट्रक्शन मिले थे उनको इग्नोर करो। तो इसके सुनने के मम्मियों की बात सुनकर वो सब नॉर्मल एक्ट करने लगते हैं, यहाँ घूमने लगते हैं एंड बोलते हैं कि जो जख्मी लोग हैं उनको भी इग्नोर करो, क्योंकि कई वहाँ एक दो बंदे तो ऐसे होते हैं जो इन मॉन्स्टर नहीं होते हैं, बाकी मॉन्स्टर ने उस पर अटैक करके उनको चोट पहुँचाई थी। तो वो बोलती है उनको भी इग्नोर करो एंड एक्ट नॉर्मल एक्ट करो, यहाँ घूमो जैसे तुम पहले कर रहे थे। एंड ये सब कर बाकी मॉन्स्टर करने लगते हैं सब कुछ। फिर मैं वहाँ बैठ कर जियो को समझाने लगती है कि उसने एक लॉ को मतलब पब्लिश किया था, मतलब सारे जो भी लॉ में बंदे बैठे हैं बड़े बड़े उनको मॉन्स्टर में कन्वर्ट करके उन्हीं से एक लॉ पास करवाया था कि जालसा सिटी में सब लोगों को जो हाई स्कूल एंड मिडिल स्कूल के बच्चे हैं एंड सारे लोग हैं उनको हेल्थ चेकअप कराना है। एक लीगल लॉ बनाया था हेल्थ चेकअप के लिए। तो इसकी वजह से सारे हॉस्पिटल गए हैं हेल्थ चेकअप किया एंड वही उसने सभी लोगों को धीरे धीरे मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया एंड ये काफ़ी जल्दी हो गया इस चीज़ से। एंड देन इसके बाद उसे समझाने लगती है कि हमारी लाइफ काफ़ी छोटी है, हम दूसरे के अंदर काफ़ी काम करते हैं, हमें कोई फ्रीडम नहीं मिलती ठीक से। लेकिन इस चीज़ से जो मैं नई दुनिया बना रही इसमें हमारी काफ़ी फ्रीडम रहेगी हम दोनों की, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से रहेंगे, किसी की भी अंडर नहीं रहेंगे। ये समझा रही होती है तभी हम देखते हैं कि एक औरत भी उधर होती है जो कि मॉन्स्टर नहीं होती। देन वो उस पर भी कई मॉन्स्टर ने पहले अटैक करके उसको भी नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी घायल हो गई थी। तो वो बाकी बंदों से पूछते कि उसकी हेल्प करो, पुलिस को बुलाओ, 911 को कॉल करो। पर जो बाकी मॉन्स्टर्स होते हैं जैसे कि म्यूसिन उनको ऑर्डर मिला होता है कि जिन्हें जो घायल है उन पे को भी इग्नोर करो, तो कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। एंड मैं उसे मीहो जियो को ये समझा रही होती है कि जो मैंने नई दुनिया बनाई इसमें काफ़ी मज़े करेंगे, हमारी फ्रीडम रहेगी एंड तुम्हें मैं हर चीज़ को कंट्रोल में रखेंगे। एंड उसके पीछे हम देखते हैं कि ये एरियन भी होती है एंड उसका दोस्त होता है जो कि पहले मोस्ट में कन्वर्ट हुए थे। अब यही कहते कहते वो उसके गले लग जाती है एंड बोलती है कि इस चीज़ को एंजॉय करो जो मैंने नई दुनिया बनाई है। एंड तभी वो सारे मॉन्स्टर को कमांड देती है कि जियो को बंद कर दो उसी जगह पे फिर से जहाँ से वो मतलब भागा था। एंड इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है एंड सारे मॉन्स्टर्स जो कि वो देख रहे होते हैं।